नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, ईएफएम पेपर फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स के आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 5 में कुछ और जानकारी व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में लेंगे। इससे पहले अपन ने व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं, क्षेत्र और महत्व के बारे में डिटेल जानकारी ली थी। आज हम इसके व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध के बारे में जानकारी लेंगे। व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वह सभी विषयों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और व्यावसायिक अर्थशास्त्र कोई नया अर्थशास्त्र नहीं है, नया विज्ञान नहीं है, बल्कि जो पुराना अर्थशास्त्र है उसमें ही एक सुधार है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से संबंध, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात इसका अन्य विषयों से क्या संबंध है यह भी जानना आवश्यक है। अतः व्यावसायिक अर्थशास्त्र का निम्नलिखित अन्य विषयों से संबंध है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं सामान्य अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की ही एक शाखा है जिसका सामान्य आर्थिक सिद्धांतों के व्यवहारिक पक्ष से संबंध है। सामान्य अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र पुराना जो अर्थशास्त्र था, सामान्य अर्थशास्त्र जिसको हम कहते हैं जनरल इकोनॉमिक्स, उसमें एक सुधार है, उसमें एक नयापन लिए हुए है। सामान्य अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यावसायिक अर्थशास्त्र की अवधारणाओं तथा विश्लेषण संबंधित उपकरणों के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रमुख स्रोत है। इसका कारण यह है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में मांग की लोच, सीमांत लागत, अल्प एवं दीर्घकालीन बाजार प्रारूप आदि सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय धारणाएं बड़े महत्व की हैं। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र अपने आप में सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसको कहा जाता है, में छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति की आय है, उत्पादन है, या उसके रुचि, फैशन, स्वभाव या बाजार की जो व्यवस्थाएं हैं इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए क्या है, उन सब बातों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र व्यावसायिक अर्थशास्त्र का योगदान मुख्य रूप से पूर्वानुमान के क्षेत्र में। समष्टि अर्थशास्त्र के आधुनिक आय रोजगार के सिद्धांत का सामान्य व्यवहारिक दशाओं के पूर्वानुमान से सीधा संबंध है। समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें विषय आपको पहले बताए थे, जैसे राष्ट्रीय आय है, करारोपण है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं, या विदेश नीति है, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। उनका भी अध्ययन इस व्यावसायिक अर्थशास्त्र में किया जाता है, उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो सामान्य अर्थशास्त्र से संबंधित है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो इसमें एक सुधार है। कहने का अर्थ ये कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है सामान्य अर्थशास्त्र में एक सुधार है, कुछ नयापन लिए हुए है और उसमें नई नई बातों को ध्यान में रखा जाता है ताकि व्यावसायिक निर्णय लिया जा सके। समष्टि अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विषय होता है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान जिसका कई आधार होता है, कई तरीके होते हैं, उसके आधार पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। उनमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि मैंने बताया राष्ट्रीय आय है, या विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीति है, या कर की नीति है। इन सब बातों को जो समष्टिगत विषय हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके और संस्था के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। फिर है व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी। व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। व्यावसायिक निर्णयों में सांख्यिकी बहुत उपयोगी, जैसे आर्थिक मान्यताओं की
प्रायोगिक जांच एवं निर्णय में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रबंधक द्वारा निर्णय लेते समय निर्णय विभिन्न चरों के मध्य क्रियात्मक संबंध का भी अध्ययन किया जाता है, जो कि सांख्यिकी उपकरण द्वारा ही संभव है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र और सांख्यिकी दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जो सांख्यिकी तकनीकें जैसे टाइम सीरीज है, मीन मोड मीडियन है, या फिर रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, इंडेक्स है, ट्रेंड एनालिसिस है, तो ये सब जो तकनीकें हैं सांख्यिकी की, वो उन सब तकनीकों का प्रयोग जो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो आप अपने मैटर को जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से भी मॉडिफाई कर सकते हो कि सांख्यिकी जो विभिन्न तकनीकें हैं उन सांख्यिकी विभिन्न तकनीकों का उपयोग जो है पूर्वानुमान लगाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए और व्यावसायिक निर्णयों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक सांख्यिकी का भी प्रयोग बखूबी रूप से किया जाता है। और बहुत सारी जो सांख्यिकी तकनीकें हैं उनका जो प्रायोगिक रूप है वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जो है वो सांख्यिकी की वो हमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। फिर व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं गणित। व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो और गणित भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसका कारण है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की घटनाओं की अधिक शुद्धता से जांच गणितीय उपकरणों के द्वारा ही संभव होती है और पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के स्वभाव में मापनीय है, इसलिए इसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक संबंधों का माप एवं पूर्वानुमान किया जाता है। यह वह प्रबंधकीय निर्णय एवं भावी नियोजन में सहायक होता है। गणित के अनेक विचार उपकरण जैसे ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, लॉगरिथम है, उन सब का प्रयोग आर्थिक विश्लेषण में किया जाता है। तो गणितीय तकनीकें हैं बहुत सारी हैं, जैसे इंटरपोलेशन है, एक्सट्रापोलेशन है, इंटीग्रल है, डिफरेंशियल है, मैट्रिक्स है या प्रोबेबिलिटी है। बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जिनका प्रयोग एनोवा है, उनका प्रयोग जो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसे पर्ट सीपीएम है, लीनियर प्रोग्राम है, गेम थ्योरी है, क्विंग थ्योरी है, उन सब का उपयोग व्यावसायिक अर्थशास्त्र में किया जाता है, जो कि विभिन्न व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें होती हैं, उनको अलग अलग उद्देश्यों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक अर्थशास्त्र और गणित भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। फिर है व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं लेखाशास्त्र। लेखाशास्त्र विषय का भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से घनिष्ठ संबंध है। लेखाशास्त्र का संबंध व्यावसायिक फर्म की वित्तीय क्रियाओं एवं लेखों से है। ये लेखे सामान्यतः भूतकालीन क्रियाओं से संबंधित होते हैं। प्रबंधकों को निर्णय लेते समय उन अनेक सूक्ष्म सूचनाओं की आवश्यकता होती है। लेखाशास्त्र इस प्रकार की सूचनाएं देने वाला महत्वपूर्ण उपयोगी सूत्र है। अतः लेखापाल की सूचनाओं का सही उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि समंकों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण, निरूपण और समायोजन किया जाए। इसके अतिरिक्त लेखाशास्त्र के आंकड़ों का प्रबंधकीय निर्णयों तथा भावी नियोजन में भी उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ वित्तीय विवरणों से फर्म के लाभ को देखकर यह निर्धारित किया जा सकता है कि यह इच्छित बिंदु तक सुधार द्वारा बढ़ाया जा सकता है या नहीं, या बढ़ाया जा सकता है। तो व्यवसाय में सुधार का यदि नहीं हो तो व्यापार बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक अर्थशास्त्र और लेखाशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। लेखाशास्त्र ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देता है कि लाभ क्या है, लागत क्या है, या विभिन्न जो लागत के घटक हैं उन घटकों में किस प्रकार की जो लागतें हैं वो उत्पन्न हो रही हैं, उन लागतों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, उन लागतों को किस प्रकार से मिनिमाइज किया जा सकता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, आदि विभिन्न बातों का निर्णय जो है लेखाशास्त्र की सूचनाओं, आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से लेखाशास्त्र भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और लेखाशास्त्र की जो विभिन्न सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, उन सब का उपयोग भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र द्वारा भावी निर्णय लेने और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए
किया जाता है। और भविष्य में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनाना है, चाहे मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड हो, ये सब बातें जो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र में लेखा शास्त्र की विभिन्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का संबंध सभी विषयों से है, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो व्यावसायिक पुराना जो सामान्य अर्थशास्त्र हो, चाहे वो सांख्यिकी हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो लेखा शास्त्र हो, या कोई और जो शास्त्र प्रचलित शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, उससे भी इसका संबंध है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो इतिहास से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें जो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र को व्यावसायिक निर्णयों में एक मार्गदर्शन देने का काम करती हैं, और इनके द्वारा जो है भावी नियोजन, निर्णयन, नियंत्रण, पूर्वानुमान, समन्वय, संप्रेषण, विभिन्न प्रकार के जो प्रबंधकीय तकनीक हैं, विभिन्न प्रकार के प्रबंधकीय कार्य है, उन सब को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। और ये जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, ये सभी विषयों से अंतर संबंधित है, न कि अलग है। अलग नहीं है, अलग इतना ही है कि इसमें इन सब अर्थशास्त्रों का, इन सब जो विषय है, उन सब के आधार पर भविष्य में निर्णय लिया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक शास्त्र से भी है। राजनीति शास्त्र में राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा है, या राजनीतिक क्या निर्णय लिए जाएंगे, कौन सी चीज़ें जो है वो नई पॉलिसीज़ लागू की जाएगी, चाहे वो लाइसेंस से रिलेटेड पॉलिसी है या कि कोई और पॉलिसी है, उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट या पॉलिटिकल वैल्यू, इन सब बातों का भी अध्ययन व्यावसायिक अर्थशास्त्र में किया जाता है। या जो सामान्य घटनाएं हैं, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे इस तरह की अन्य जो घटनाएं हैं, उन सब को भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र में ध्यान में रखा जाता है। मतलब चिकित्सा शास्त्र से भी इसका संबंध है कि भी कौन सी वस्तु की मांग जो है, कौन सी दवाई की मांग, कौन सी चीज़ की मांग जो है वो भविष्य में हो सकती है, उसका प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कोविड-19 चल रहा है तो मास्क है, सैनिटाइज़र है, इन सब चीज़ों का बहुत अधिक स्कोप है। तो इन सब का प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है, तो विभिन्न प्रकार की बातें हैं। उन सब का जो ध्यान में व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो यूँ कहा जा सकता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है सभी प्रकार के जो भी सामान्य प्रचलित विषय हैं उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और उसके आधार पर जो है विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, उन सब को ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक अर्थशास्त्र सभी से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी वीडियोज़ में इस व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में और जानकारी दी जाएगी। तो धन्यवाद।